हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए शर्मा जी के नए आदेश तथा बड़े फैसलों के बारे में अपडेट देने वाला हूं। साथियों, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम किसान कर्ज माफी के संबंध में एक विवेचना आई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। 250 यूनिट फ्री बिजली बिल, राशन किट जनवरी से मिलना शुरू हो चुकी है, बड़ा बदलाव हुआ है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। किसान सम्मान निधि के बारे में जो बहुत सारे लोगों के सवाल थे उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। साथ में पेट्रोल डीजल के दामों के विषय में चर्चा करने वाले हैं और कब से यानी कि कितने दिन बाद आप लोग के पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे वो भी देख लीजिएगा। एक बड़ा अपडेट निकल के आया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को एंड मत कर देना। साथियों, वीडियो की सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्री बिजली बिल योजना के संदर्भ से। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत जो फ्री बिजली बिल योजना है वो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी श्री अशोक गहलोत जी की देन है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत हमारे भजनलाल शर्मा जी ने कोई बदलाव नहीं किया है और ना ही इस योजना को बंद किया है। यह योजना जिस प्रकार से सुचारू ढंग से संचालित थी उसी प्रकार से अभी भी संचालित है। लेकिन साथियों, बिजली बिल के संबंध में और मुफ्त बिजली को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। साथियों, 250 यूनिट आप लोग की कब तक हो जाएंगे, यानी कि जो आप लोग की घरेलू 250 यूनिट है वो कब तक मुफ्त हो जाएंगी। अभी तो आपको 100 यूनिट फ्री मिल रही है, लेकिन साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपको 200 से लेकर के 250 यूनिट जो है बिजली बिल फ्री देखने को मिलेगा आम जनता के लिए, घरेलू बिजली बिल, ठीक है ना। और जो किसान भाई हैं उनके लिए सब्सिडी में बढ़ावा देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, कब तक इंफॉर्मेशन आएगी वो भी देख लीजिएगा। और जो अभी भी वर्तमान में कंडीशन चल रही है बिजली विभाग की, वो साथियों यहाँ पर मैंने आपको एक आर्टिकल के माध्यम से नोट डाउन कर दिया है। बेहद खास इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में बिजली बिल को लेकर के 100 यूनिट की जो कार्य योजना थी वो भूतपूर्व सरकार की सुचारू है। अब साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली बिल को 200 यूनिट तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसका विभागीय प्रक्रिया भी संचालित किया गया था। लेकिन चुनावी सत्ता बदलने की वजह से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अब आज की जो अपडेट है ना वो हमारी ये अपडेट नहीं है, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है। साथियों, जो आज की अपडेट है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। मैंने आपको एक आर्टिकल के माध्यम से नोट डाउन कर दिया, वो पढ़ लीजिएगा। साथियों, जो अपडेट है वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बिजली विभाग तथा ऊर्जा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूतपूर्व सरकार गहलोत जी की सरकार थी, उस समय राजस्थान के प्रदेश वासियों को अनेकों बार बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता था। बिजली की किल्लत भी सहनी पड़ती थी, जो कि बिजली विभाग के अंतर्गत कोयला स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से होता था। लेकिन अब इस समस्या को खत्म करने के लिए भजनलाल शर्मा जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। साथियों, सराहनीय कदम क्या उठाया वो भी देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए, प्रदेश की बिजली विभाग ने जब मुख्यमंत्री महोदय से विभाग के अंतर्गत कोयला स्टॉक खत्म हो जाने का प्रस्ताव रखा, यानी कि बिजली विभाग ने यह कहा है कि हमारे पास एक दिन का कोयला का स्टॉक है, अब यह खत्म होने वाला है। जब साथियों उन्होंने यह प्रस्ताव हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी को रखा, भजनलाल शर्मा जी तुरंत एक्शन में आते हुए छत्तीसगढ़ के कोयला मंत्री तथा केंद्र के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग करने के लिए रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि यह पूर्व की सरकार की तरह नहीं होने देंगे, जिसमें प्रदेश की जनता को बिजली की किल्लत तथा 2-2 दिन तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से किसानों को भी भारी नुकसान देखने को मिलता था और जो आम जनता है उसको तो होता ही था। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोयला खनन में रोक लगी हुई है, जिसका प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही कोयला का राजस्थान के अंतर्गत निर्यात होता है। बिजली विभाग का कहना यह है कि उनके पास स्टॉक के अंदर एक दिन का कोयला बचा हुआ है। इसके बाद कोयला खत्म होने की वजह से प्रदेश की जनता को वही समस्या का सामना करना पड़ेगा जो समस्या कांग्रेस सरकार के समय उनके सामने आई थी। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने विभागीय आश्वासन दिलाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी स्थिति अब वो दोबारा कभी पैदा नहीं होने देंगे। दोस्तों, जो आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो अब आप लोग के लिए आने वाली है। साथ में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी योजना संचालित हैं उन सभी योजनाओं का अवलोकन किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन उनमें बदलाव भी होना संभव है और उन योजनाओं के जरिए आम जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, ऐसे कुछ बड़े निर्णय लेना भी जरूरी है। लेकिन राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय अभी तुरंत शायद यह सरकार नहीं ले पाएगी, क्योंकि कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना बेहद जरूरी है। और जो कि राजस्थान में 6 लाख करोड़ रुपए का अभी कर्ज बकाया है, जिसकी वजह से भजनलाल सरकार ने बिजली विभाग की पूर्व योजना में कोई बदलाव नहीं किया था और न ही कोई सुधार किया था। जिस प्रकार से 100 यूनिट आम नागरिक को तथा 2000 यूनिट आम जनता को किसानों को मिलती थी, इस प्रकार से वह योजना संचालित रहेगी। लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिट के अंतर्गत बढ़ावा देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 200 से लेकर के
के 250 यूनिट आप लोगों के लिए बिजली बिल फ्री मिलेगी। आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। हालांकि साथियों अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि राजस्थान की जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो क्या है। साथियों योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, आर्थिक स्थिति और आर्थिक जायजा भी लेना पड़ता है, तब जाके दोस्तों इन योजनाओं के अंतर्गत बड़ा बदलाव होता है। अब बात करते हैं साथियों किसानों के संदर्भ में नया अपडेट क्या निकल के आया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किसान कर्ज माफी को लेकर के एक नया अपडेट निकल के आया है। साथियों किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बारे में तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आपको पता चल जाएगा किसान ऋण राहत आयोग का गठन कब हुआ था और इस आयोग से आपको किस प्रकार से फायदा मिल सकता है। साथ में दोस्तों जो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी वो ये थी कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता, क्योंकि साथियों एक रिपोर्ट के अनुसार जो किसानों की स्थिति को लेकर के नए आंकड़े प्रस्तुत हुए उनके विषय में कांग्रेस सरकार ने किसानों के संबंध में कुछ अपडेट दिया है, कुछ बड़ी बात बोली है। अब वो साथियों क्या बात बोली है उसको समझ लीजिएगा। कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज के संबंध में एक नया बयान प्रस्तुत किया है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि हमने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भरसक प्रयास किया था, लेकिन सिर्फ राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाती है। फिर भी हमने विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाओं का संचालन किया ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। किसानों का कर्ज माफ को लेकर के केंद्र से कोई विधेयक पारित होना जरूरी था, साथ में किसानों की आय बढ़ाई जा सके ऐसी कुछ योजना का संचालन होना भी बेहद जरूरी था। लेकिन केंद्र के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का बजट कृषि आया था, यानी जो कृषि बजट था वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का था केंद्र के अंतर्गत पिछले 5 सालों के दौरान। लेकिन इस सरकार ने उस बजट को सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, अर्थात बजट जो है कागजों में तो दिखाया गया था लेकिन बाद में बजट का पैसा कहां चला गया कोई पता नहीं था, और ना ही साथियों उसका लाभ किसानों को मिल पाया और ना ही आम जनता को मिल पाया। हमारे राज्य की सरकार ने किसानों के लिए जितनी भी योजना चलाई थी उन सभी योजना का संचालन राज्य स्तर पर अच्छे प्रकार से किया है। किसानों के लिए सिर्फ राज्य स्तरीय योजना का संचालन करने से उनका कर्ज माफ नहीं हो सकता और ना ही उनकी आय बढ़ाई जा सकती है, उनको सिर्फ साधे रखा जा सकता है। साधे रखने का मतलब यह साथियों कि किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना का संचालन करना जिनके लिए आय तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उस आय को बढ़ाने से किसान नया कर्ज नहीं ले सकते, लेकिन किसान नया कर्ज नहीं ले सकते तो किसान अपना कर्ज भी नहीं चुका सकते, यानी कि इस प्रकार से उनको सिर्फ साधे रखा जा सकता है सिर्फ राज्य स्तर पर। इसके अलावा साथियों जो नया अपडेट है वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ में एक बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को किसानों का सभी कर्ज माफ कर देना चाहिए ये भी बोला है, यानी कि कांग्रेस सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों का सारा कर्ज माफ कर देना चाहिए। अब क्यों कर देना चाहिए समझिएगा, उनका एक रीजन है क्योंकि उद्योगपतियों का कर्ज माफ आसानी से हो जाता है लेकिन किसानों का कर्ज माफ होने के लिए किसानों को बलिदान देना पड़ता है। लगभग आए दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं। जब हमारी सरकार यह बात उनके समक्ष रखती है तो इस बात को अनदेखा कर दिया जाता था। अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, भले ही हमारी सरकार नहीं है लेकिन फिर भी किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। साथियों ऐसी अपडेट निकल के आई है। हालांकि साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार का पक्ष ले रहा हूं और किसी पार्टी के विपक्ष में हूं। साथियों हमें एक निष्पक्ष भाव से आपको अपडेट दे रहे हैं, ये आप लोग मत समझ लीजिएगा कि मैं कांग्रेस सरकार के पक्ष में हूं या फिर बीजेपी सरकार के पक्ष में हूं। मैंने आपको जो पहला आर्टिकल पढ़वाया था उसमें जवाहरलाल शर्मा जी के द्वारा जितने भी सराहनीय कदम उठाए गए थे वो भी आपको बताए थे। और साथियों अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने अपनी सफाई प्रस्तुत की है नए आंकड़ों के आधार पर, तो दोस्तों वो भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है। अब साथियों समझिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है किसानों के लिए वो क्या वो भी समझ लीजिएगा। हालांकि साथियों कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपना बयान प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि हम केंद्र तथा राज्य की सभी योजना का संचालन धरातलीय स्तर पर करने वाले हैं। साथ में संभावना यह भी बताई जा रही है कि 18 जनवरी को जो पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, 18 जनवरी के दिन राजस्थान के अंतर्गत पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। आपको पता होना चाहिए उसके अंतर्गत किसानों के संबंध में वार्ता अवश्य होगी और किसान कर्ज माफ तथा किसान की आय को लेकर के विशेष चर्चा भी की जा सकती है। किरोड़ीलाल मीणा जी ने किसानों के कर्ज को उभरने का वायदा किया, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं किसानों को उनके कर्ज से उबार कर ही रहूंगा, भले वो इसके लिए कुछ भी करें, केंद्र की योजना का संचालन किया जाए या फिर राज्य की योजना का संचालन किया जाए या फिर किसान कर्ज विधेयक पारित किया जाए या फिर किसानों का कर्ज सीधे माफ कर दिया जाए, वह कुछ भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि अब की बार किसानों का मैं कोई भी कर्ज बकाया नहीं रहने दूंगा और अब की बार सभी किसानों को जो है कर्ज से निजात दिला दूंगा। ये सारे के सारे जो प्रयास है मेरे द्वारा किए जाएंगे। ऐसी अपडेट दोस्तों हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी की तरफ से आ रही है। और साथ में दोस्तों अब फ्री अन्नपूर्णा पैकेट के संबंध में अपडेट समझ लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा जनवरी के जो फ्री अन्नपूर्णा पैकेट है वो बंटना शुरू हो चुके हैं और साथियों बहुत सारे जिलों में तो बंट चुके हैं, बहुत सारे जिले ऐसे जो बकाया रह चुके हैं। अभी जो साथियों फ्री अन्नपूर्णा पैकेट बटे हैं उनका एक वीडियो मैं यहाँ पर आपको संलग्न कर रहा हूँ, आप लोग साथ में देखते जा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार का पैकेट आपको कुछ देखने को मिला था जो मैं आपको
आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। साथियों, आपको पता होना चाहिए जो पिछली सरकार थी उसके अंतर्गत आपको कुछ इस प्रकार के पैकेट देखने को मिलते थे, लेकिन साथियों अब उन पैकेट के अंतर्गत इस प्रकार से आपको गहलोत जी का फोटो देखने को नहीं मिलेगा। और साथियों, कुछ जिलों में जो है बंटवारा शुरू हो चुका है और जो अन्नपूर्णा का नया पैकेट निकल के आया है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें साथियों फोटो तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। दाल कितनी है, चीनी कितनी है, नमक कितना है, खाद्य तेल कितना है, मिर्ची पाउडर कितना है, धनिया पाउडर कितना है, हल्दी पाउडर कितना है, ये संपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, संपूर्ण डिटेल। ठीक है ना। साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछ नई सामग्री भी ऐड हो सकती है। हालांकि साथियों अभी इस मंथ तो कोई भी नई सामग्री ऐड नहीं की गई है, लेकिन साथियों ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंतर्गत यदि ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रही, ये योजना इस प्रकार से चलती रही, तो आपको इसमें मसाले भी ऐड किए जाएंगे, साथ में दोस्तों आपको इसमें खाद्य तेल और भी ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की। दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम जो है सस्ते हो सकते हैं, जिनमें साथियों पेट्रोल लगभग 17 रुपए और डीजल लगभग 12 रुपए सस्ता हो सकता है, क्योंकि साथियों 18 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है उसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के भी वार्ता की जाने वाली है। अब बात करते हैं नई अपडेट की। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का बार बार सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, यदि हम पुराने इसके लाभार्थी है लेकिन हमारी ई-केवाईसी नहीं हुई है और हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम अधूरा वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और नए किसान इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, आप लोग अपनी जानकारी के लिए इन टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। और इसके अलावा साथियों आपको कुछ नहीं करना है, अपने गांव के आसपास किसी भी नगर में या फिर पंचायत स्तर पर जो विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आप लोग वहां पर जाइएगा, नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से सीधे आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि आपका कोई ओल्ड खाता है, यानी कि आप लोग इसके पुराने लाभार्थी हैं लेकिन आप लोग किसी डॉक्यूमेंट के चलते लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो साथियों उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से ऑप्शन आता है, तो साथियों वहां पर क्लिक करके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना। तो संपूर्ण डिटेल मैंने आपको समझा दिया। इसके लिए यदि कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए यही अपडेट थी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।